सो हाय एवरीवन। तो मार्केट अभी बहुत अच्छे एरिया में है, ये ट्रेंड डिसाइडिंग एरिया हो सकता है। तो हम लोग एनालिसिस स्टार्ट करते हैं अपनी, और ये मंथली टाइम फ्रेम है। और मंथली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो मार्केट मार्केट का ये बॉटम था और ये हाई था। मार्केट यहाँ से नेगेटिव होने का ट्राई किया, पर बायर्स ने यहाँ पर डिफेंड किया और वापस मार्केट यहाँ ऊपर गया। तो अभी करंट सिनेरियो देखेंगे तो एक हायर लो का सिनेरियो मिलेगा, हायर हाई हायर लो का सिनेरियो है। और मंथली कैंडल भी आप देखेंगे तो एक पॉजिटिव साइड ही है, कोई नेगेटिव सिनेरियो भी बना नहीं है। तो मंथली लुक्स लाइक पॉजिटिव। और अब वीकली टाइम फ्रेम में हम देखते हैं, और वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे हम तो इस पूरे स्विंग का जो प्रीवियस स्विंग थी मार्केट के, उसके 50% से भी मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर गए। तो वीकली टाइम फ्रेम भी हमको पॉजिटिव दिख रहा है। और हम डेली टाइम फ्रेम में अगर जाएं, अगर आपको स्ट्रेंथ देखनी है जैसे मार्केट में, अगर आपको सेलिंग की स्ट्रेंथ देखनी है तो आप छोटे टाइम फ्रेम में देख सकते हैं। मैं अभी 15 मिनट में जा रहा हूँ। 15 मिनट में अगर आप देखेंगे तो सेलिंग बहुत वीक सेलिंग कंटिन्यूस हो रही है। यहाँ से मार्केट में सेलर्स फुल्ली इन्वाइटेड है। और अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो मार्केट को सेलर्स के एसएल चाहिए, और यहाँ पर सेलर्स के पूरे एसएल अवेलेबल है। और मार्केट ने बहुत अच्छी जगह से सपोर्ट लिया है जहाँ से उसको लेना चाहिए था, पूरे प्रीवियस स्विंग के 50% से। तो अभी मार्केट में मेरे को मंथली, वीकली और डेली में भी मेरे को परफेक्ट सिनेरियो दिख रहा है अपसाइड का। कोई अभी तक नेगेटिव कोई प्राइस एक्शन बना नहीं है। और जब तक प्राइस कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव कंफर्म नहीं करता, हमको अपने कोई ट्रेड ऐसे प्लान नहीं करना है विदाउट एनी प्राइस कंफर्मेशन। तो भी प्राइस पॉजिटिव है तो विल हैव टू प्लान अपसाइड। अगर कुछ नेगेटिव होगा, अभी जैसे मार्केट में कुछ न्यूज़ के सिनेरियो चल रहे हैं, न्यूज़ मतलब इवेंट के, बिहार में इलेक्शन चल रहे हैं तो उसके कारण थोड़ी वॉलिटिलिटी देखने को मिल सकती है। लेकिन प्राइस अभी अपसाइड के लिए ही है, प्राइस पॉजिटिव ही है अभी। और अगर मैं आपको बता दूं, अगर आपको शॉर्ट टर्म में भी ट्रेड भी करना है तो मेरे प्लान 25,400 से 450 तक पूरे अपसाइड के हैं। मैं यहाँ पे कोई डाउन साइड का ट्रेड प्लान नहीं कर रहा हूँ। और मैंने फ्राइडे को भी ट्रेड अपसाइड ही किया था। मैंने यहाँ ट्रेड को यहाँ किया, यहाँ कैप्चर किया था, फिर मैंने ये एरिया में मैंने ट्रेड लिया था, फिर मैंने पुल बैक में यहाँ पे ट्रेड लिया। तो मेरा अपसाइड का ही प्लान है। और मैं डाउन साइड अगर प्लान करूंगा भी ना तो मेरा ये 25,400 के नीचे एक बार आने तो प्राइस को, फिर थोड़ी सी क्वांटिटी मैं यहाँ ऐड करूंगा। एग्रेसिव मैं 25,300 के नीचे ही होऊंगा प्राइस। 25,300 में मैं एग्रेसिव होऊंगा सेल साइड के लिए। और 25,300 के नीचे मैं थोड़ा एग्रेसिव होऊंगा। पहला टारगेट मेरा 25,100 और 25,000 के अराउंड रहेगा। उसके बाद मैं डाउन साइड रहूंगा ट्रेड, मतलब मेरे ट्रेड्स डाउन साइड के लिए प्लान होंगे। और 25,100 जब ये डिफेंड नहीं कर पाएगा मार्केट, इट इज़ अ वेरी क्रूशियल एरिया। अगर ये डिफेंड नहीं कर पाता है मार्केट तो फिर 24,500 पहला टारगेट। और उसके नीचे फिर अगर आपको मैं बड़े टाइम फ्रेम में दिखाऊं, लेट्स सपोज अपन डेली में जाते हैं, तो डेली में हमको देखेगा कि मल्टीपल टाइम टेस्ट कर चुका है एरिया को। तो अगर मार्केट वापस यहाँ पर आता है, अगर बायर्स फिर से फेल होते हैं डिफाइन करने को मार्केट में, और अगर आप कंटिन्यूस एक फंडामेंटल चीज भी देखोगे तो एफ की कंटिन्यू सेलिंग हो रही है मार्केट में। और बाइंग सिर्फ एक साइड से ही आ रही है, डोमेस्टिक से। तो अगर यहाँ पर अगेन आता है और एफ कंटिन्यू करते हैं लीड करना मार्केट में, तो इनके लिए थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट सिनेरियो हो जाएगा यहाँ पर संभालना मार्केट को। तो ये अच्छा सिनेरियो होगा तब अगर सेलिंग आती है। लेकिन 25,100 और 25,000 के नीचे जब जाएगा तब मैं एग्रेसिव हूँ। अभी अभी जैसा चार्ट, अभी जैसा प्राइस बोल रहा है तो मैं पॉजिटिव ही हूँ। एक पॉइंट को अब हमेशा फॉलो करना कि जब तक प्राइस में कोई कंफर्मेशन नहीं है पॉजिटिव या नेगेटिव, चाहे न्यूज़ कुछ भी हो, चाहे इवेंट्स कैसे भी आ रहे हो, जब तक प्राइस में कोई कंफर्मेशन नहीं है तो उसके अगेंस्ट में हम कुछ प्लान नहीं करेंगे। जैसे प्राइस अभी पॉजिटिव साइड है तो विल प्लान पॉजिटिव। अगर प्राइस नेगेटिव होगा तो विल प्लान नेगेटिव। रेदर अगर न्यूज़ पॉजिटिव आ रही है तो पॉजिटिव प्लान, न्यूज़ नेगेटिव आ रही है तो नेगेटिव प्लान, ऐसा कुछ हमारा प्लान नहीं आएगा। बिकॉज प्राइस जो बोलेगा वैसा हमको करना है। और मैं आपको कल का प्लान बता दूं, अगर मैं कल कैसे सिनेरियो में क्या ट्रेड करने वाला हूँ, तो 25,450 से 25,400 ऊपर तक मैं पॉजिटिव हूँ मार्केट में। मैं पॉजिटिव साइड ट्रेड्स लूंगा। और ये एरिया भी देखोगे तो मल्टीपल टाइम टेस्ट कर चुका है, यहाँ भी सेलर्स आ चुके हैं मार्केट में। तो कहीं भी मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके अगर यहाँ फिर से जाता है, लेट सपोज मार्केट कल फ्लैट खुलता है, अगर फ्लैट खुलता है मार्केट और फ्लैट खुल के अगर यहाँ जाता है, रेजिस्टेंस फेस करता है और एक पुल बैक देता है, तो मैं यहाँ एक ट्रेड प्लान करूंगा। और फिर वापस ऊपर जाएगा तो मैं क्वांटिटी ऐड कर दूंगा यहाँ पर, हाफ क्वांटिटी है हाफ क्वांटिटी। तो ये मेरा पहला प्लान यही रहेगा मार्केट में। और लेट्स सपोज फ्लैट खुल के मार्केट नीचे आता है तो मैं नीचे के साइड बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, चाहे मार्केट नीचे भली आ जाए। अभी मेरा पॉजिटिव साइड का प्लान है। मार्केट यहाँ से नीचे आता है और अगर यहाँ से ट्रैप करके लिक्विडेट करके लोगों को ऊपर जाता है तो फिर मेरा प्लान अपसाइड है। तो दोनों सिनेरियो में अपसाइड है अनटिल अनलेस मार्केट कुछ बड़ा गैप डाउन नहीं खुल जाता, 25,400 के नीचे नहीं आ जाता, तब तक मैं नेगेटिव प्लान नहीं करूंगा।
तो मैंने आपको सिनेरियो डिस्कस कर लिया मार्केट में कि मैं अपसाइड प्लान कर रहा हूँ और 400 450 का एरिया है। अगर यहाँ से नीचे आता है ट्रैप करके ऊपर जाता है तो भी मैं अपसाइड प्लान करूंगा। अगर यहाँ फ्लैट खुल के ऊपर जाता है और पुल बैक लेता है तो भी मैं अपसाइड का प्लान करूंगा। और नेगेटिव, मेरा तीसरा जो नेगेटिव साइड का प्लान है वो आपको बता चुका हूँ। 25,400 के नीचे ही मैं एग्रेसिव एग्रेसिव भी नहीं, मैं सिर्फ सेलिंग करूंगा। क्वांटिटी मैं 25,300 के नीचे ही ऐड करने का देखूंगा। अभी मैं सेल साइड का मूव नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो ये वाला हफ्ता हमको ट्रेंड डिसाइडिंग हो सकता है हमारे लिए कि हमको हमको ट्रेंड क्लियर हो जाएगा ये हफ्ते में, क्योंकि 14 तारीख को बिहार में मतलब काउंटिंग भी है ऑलमोस्ट, मतलब रिजल्ट आ जाएंगे। 13 या 12 को हो सकता है एग्जिट पोल भी आ जाए। तो हमको ट्रेंड डिसाइडिंग आने वाला हफ्ता मिल सकता है। ये जो नेक्स्ट वीक आ रहा है हमको पता चल जाएगा कि हम डाउन साइड के लिए ट्रेड करेंगे पूरे मंथ या तो पूरा अपसाइड के लिए। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मोस्ट प्रोबेबली अगर इलेक्शन में कुछ एकदम नेगेटिव नहीं हो जाता अभी करंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो अब मैं नया ऑल टाइम हाई प्लान कर रहा हूँ। तो लेट्स सी मार्केट कल कहाँ खुलता है, उसके अकॉर्डिंगली विल ट्रेड। और मैंने आपको तीनों सिनेरियो बता दिए, मैंने अपसाइड कब लेना है। और मैं अपसाइड के आपको टारगेट्स बता देता हूँ। अगर 25,000, लेट्स सपोज 25,000 ये 600 का एरिया है, 550 का एरिया है, अगर ये क्रॉस करता है मार्केट तो पहला टारगेट मेरा 25,700 रहेगा और मेरा फाइनल टारगेट रहेगा एटलीस्ट 25,800। तो मैं यहाँ से नहीं में नहीं तो मार्केट में 200-300 पॉइंट में देख रहा हूँ यहाँ पे। और छोटा सा एसएल है, कोई बड़ा एसएल नहीं है। तो अपसाइड का मेरा ये टारगेट है और डाउन साइड का तो 400 के नीचे विल सी 25,100 और 25,000 प्लान करेंगे। सो लेट्स सी कल मार्केट कहाँ खुलता है, कैसे रिएक्ट करता है। और ये वाला हफ्ता मैं आपको बता दूं कि थोड़ा आप क्वांटिटी हो सके तो आप कम से ट्रेड करना, क्योंकि ये हफ्ता हो सकता है आईवी आपको शूटअप मिले और विक्स आपको बड़ा मिले। वॉलिटिलिटी रहेगी मार्केट में तो फ्रीक्वेंट एसएल हिट हो सकते हैं, क्योंकि जहाँ वॉलिटिलिटी रहती है वहाँ डायरेक्शन तो आते हैं पर आपके एसएल फ्रीक्वेंटली जाते हैं। तो अगर आप कोई भी ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो उसको 2-3 एसएल के साथ प्लान कीजिए और क्वांटिटी उसके अकॉर्डिंग लीजिए। उसके लेट्स सपोज आप अगर 20,000 का रिस्क प्लान कर रहे हैं मार्केट में तो आप उसको 7,000 का रिस्क लीजिए रिस्क पर ट्रेड, और आप उसमें 3 एसएल प्लान कीजिए, या तो अगर आप 2 एसएल प्लान कीजिए। आप एक ही बार में पूरा अपने क्वांटिटी पंच मत कीजिए, क्योंकि वॉलिटिलिटी रहेगी मार्केट में तो एसएल्स फ्रिक्वेंटली हिट हो सकते हैं। सो लेट्स सी कल कहाँ खुलता है मार्केट, विल डिसाइड टुमारो। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।